हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इससे पीछे लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में समझा था एंड तीनों को समझने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। बैंड गैप को हम ई जी से डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ये होता है बेसिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप। दिस इज नोन एज द बैंड गैप ई जी। दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। सो हमने समझा था कि अगर Eg का वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वो मटेरियल्स हैं हमारे इंसुलेटर्स, एंड अगर Eg का वैल्यू जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा देन मटेरियल्स आर टर्म्ड एट द सेमी कंडक्टर्स, तो उन्हें कहा जाएगा सेमी कंडक्टर्स। एंड इन केस ऑफ कंडक्टर्स देर इज नो बैंड गैप, एंड बेसिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वहाँ पर ओवरलैप करता है एक दूसरे के साथ, एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। दिस वाज द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू द बैंड गैप। तो आज हम समझेंगे सेमी कंडक्टर्स के बारे में, जिनका कि बैंड गैप जो है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह से होते हैं बेसिकली। वन इज़ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, और इसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरी तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे पास जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आज हम दोनों ही प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जब भी बात आएगी प्योर सेमीकंडक्टर की या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा है। इंट्रिंसिक मतलब कि जो नेचुरल स्टेट में ही एज अ सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जर्मेनियम एंड सिलिकन। ये दोनों जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर्स हैं। जर्मेनियम का जो बैंड गैप है वो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ही जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोथ आर द नेचुरली एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर्स, तो इसीलिए इन्हें हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। इन्हें प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोनों के पास ही जो है वो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें लाइक एक जर्मेनियम एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो जर्मेनियम एटम है वो अपने नियरेस्ट लाइक 1 2 3 4 4 नियरेस्ट नेबर्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता हुआ कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। देयर इज अ कोवलेंट बॉन्डिंग इन अ प्योर सेमी कंडक्टर। तो कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है प्योर सेमी कंडक्टर में। दे हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बीइंग शेयर्ड देयर, एंड एक बॉन्ड बन रहा है इस सिस्टम में, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलेगी। प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये जो वैल्यूज़ रहता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे कि हम अगर बात करें स्टार्टिंग से टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे बात करें, 0 केल्विन इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 0 केल्विन पे हर तरह का मोशन जो है वो सीज रह जाता है, एक तरह से सीज हो जाता है। तो 0 केल्विन पे हमारा सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या हम बात करें सिर्फ रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी की वजह से या थर्मल एजिटेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में है वो कुछ एनर्जी एक्वायर करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, एंड वी कैन हैव सम कंडक्टिविटी। हमें कुछ कंडक्टिविटी जो है देखने को मिलती है रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी हमें मिलती है रूम टेम्परेचर कंडीशंस में, लाइक कि रूम टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं वैलेंस बैंड से, और अगर हम वहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें अपने सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, देन वी गेट सम कंडक्टिविटी। बट वो जो कंडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं हो पाएगा डिवाइस का अच्छे से, हमें मतलब उसका कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं हो पाएगा। हमें एक गुड अमाउंट ऑफ या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस विद दिस प्योर सेमीकंडक्टर। और एक प्योर सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी है होल्स का और नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का वो एग्जैक्टली सेम होता है। NH इज इक्वल टू NE। NH मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, NE मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ होल्स इन
यूनिट वॉल्यूम। सो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पोजीशन छोड़ के जाता है, देन देयर इज अ वैकेंसी देयर, एंड उस वैकेंसी को कहा जाता है, होल। So these are some of the properties or some of the important points regarding the प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो नेचुरली स्टेट में जो है वो है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये रहा इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग। इनके बैंड गैप है 0.7 टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे देयर इज सम कंडक्टिविटी बट इट इज नॉट सो लार्ज कि ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का बन पाए। और यहाँ पर नंबर डेंसिटी जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का वो एग्जैक्टली सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। और ओवरऑल our this pure semiconductor is a neutral and our doped semiconductor यानी कि एन और पी टाइप जो हम अभी पढ़ेंगे वो भी ओवरऑल वैसे न्यूट्रल ही होता है। तो हम इसके बाद चलते हैं अगले सेमीकंडक्टर की तरफ जो कि हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक बात जो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि ये जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं इनकी कंडक्टिविटी नहीं थी, इनका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई इनमें प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने की। तो हम प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस का सहारा लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डोपिंग। सो डोपिंग एक प्रोसेस है इम्प्योरिटी एडिशन का। So it is a very sophisticated process in which we are adding some impurity atoms. Impurity atom means you can call them the foreign atoms. आप impurity atoms को add करते हैं in your host lattice. होस्ट लैटिस मीन्स वी हैव अ प्योर सेमीकंडक्टर जो कि हो सकता है जर्मेनियम या हो सकता है सिलिकन। तो हम सिलिकन और जर्मेनियम में किसी फॉरेन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो उसे हम इम्प्योरिटी एटम का नाम दे रहे हैं। सो डोपिंग प्रोसेस किया जा रहा है आपके होस्ट यानी कि जर्मेनियम और सिलिकन की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए। सो डोपिंग जो होता है वो होता है बेसिकली 1 ppm लाइक 1 पार्ट्स पर मिलियन। So basically like in million atoms of your host you have one atom of your dopant यानी कि impurity atom। तो इतनी कम अमाउंट में जो है डोपिंग की जाती है। डोपिंग करते बार हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो जिसकी हम डोपिंग कर रहे हैं, जिसे हम डोपेंट कह रहे हैं, उसका जो एटॉमिक साइज है वो हमारे होस्ट के एटॉमिक साइज के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी कि मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा, देन इट बेसिकली चेंजेस द क्रिस्टल लैटिस। सो हम वो नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो डोपेंट जो है उसका एटॉमिक साइज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू द क्रिस्टल या द यानी कि होस्ट एटम। सो वी हैव टू होस्ट देयर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनमें हम डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का डोपिंग करते हैं और मॉडिफाई करते हैं अपने इस प्योर सेमीकंडक्टर को। सो बात करेंगे अब डोपिंग की। डोपिंग हमने आई थिंक हमने सॉरी डोपिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डोपिंग करने के बाद दो तरह के सेमीकंडक्टर्स फॉर्म कर पाते हैं। वन इज नोन एज द N type semiconductor and other one is known as the P type semiconductor। तो N और P जो है इनके नाम इनके बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं। N मतलब like negative, P मतलब positive। So as we know that we have different charge carriers that are responsible for the conductivity, like electron is one of them, holes is one of them, and cation and anion are one of the charge carriers जो कि हमें conductivity दे पाते हैं। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग के थ्रू एन टाइप और पी टाइप बनाने जा रहे हैं। सो इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो हम बात करेंगे पहले एन टाइप के साथ, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हम पहले बात करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो हमने भी जर्मेनियम का जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी देखा। हमने देखा कि वहाँ पर जर्मेनियम में जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है एंड देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हम अगर हमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम जर्मेनियम में प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे पेंटावेलेंट एटम्स का। वी डोप पेंटावेलेंट एटम्स। पेंटावेलेंट एटम्स का मतलब है जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अब हम क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन को निकाल के
सिलिकॉन के एक एटम को निकाल के लेट अस सपोज उसकी जगह पे हम एक डोपेंट डाल रहे हैं, एक पेंटावेलेंट एटम की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं जर्मेनियम में भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, सिलिकॉन में भी कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे जर्मेनियम या सिलिकॉन में से कोई भी लिया जा सकता है अभी समझने के लिए। जैसे ऊपर जर्मेनियम लिखा है, यहाँ सिलिकॉन लिखा है, दोनों के पास ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं हम यहाँ पर वो पेंटावेलेंट की करने जा रहे हैं। तो एक सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करेगा कोई पेंटावेलेंट एटम। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके पास पास जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये सब पेंटावेलेंट एटम्स हैं। तो जब एक पेंटावेलेंट सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा जो कि ऑलरेडी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का था और वहां पर ऑलरेडी एक कोवलेंट बॉन्डिंग बन रहा था, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्डिंग था। जर्मेनियम की बात की जाए तो जीई बॉन्ड वहां पर बन रहा है। तो जैसे ही पेंटावेलेंट आएगा तो पेंटावेलेंस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो पेंटावेलेंट के लेटर सपोज मैंने फॉस्फोरस का डोपिंग किया, तो फॉस्फोरस जो है वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं और वहां पर 4 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, 4 उसके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट में हो जाएगा। मतलब फ्री मीन्स लाइक इट इज नॉट सो क्लोजली पैक्ड देयर, और इट इज लाइक इसकी जो एनर्जी है वो एक तरह से ये ज़्यादा बाउंड नहीं है अपने सिस्टम के साथ। सो ये फ्री स्टेट में है, क्लोजली टू द अप्रॉक्सीमेटली फ्री स्टेट में है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको बॉन्डिंग करने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है, सो एक फ्री स्टेट में है। तो आपका एक डोपेंट एटम जो है आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो देर आर मिलियन ऑफ डोपेंट एटम्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो हैव मिलियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर। So now we have extra electrons there. So now the semiconductor is named as the N-type semiconductor because we have free electrons there. Large number of electrons are free there and they are now electron जो है वो ज़्यादा हो गए अमाउंट में, तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर बन रहा है उसे हम कहेंगे N-type semiconductor. That is termed as the N-type semiconductor. तो यहाँ पर जो डोपेंट एटम की हम बात करें, इस डोपेंट एटम ने हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसे इन्हें कहा जाता है डोनर एटम्स। दे आर टर्म्ड एज द डोनर एटम्स। एंड ये जो डोनर एटम्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, अभी एटम ने डोनेट किया है तो उस एटम को डोनर एटम कहा जा रहा है, और जो डोनर इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करता है, उनका नाम होता है डोनर एनर्जी levels, donor energy level. So when we form this type of a system like n type of a semiconductor, तो ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट सो टाइटली पैक्ड टू द वैलेंस बैंड। सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्यूपाई करेगा एक एनर्जी लेवल जिसका नाम होगा डोनर एनर्जी लेवल, and it is lying close to the bottom of the conduction band. Like on giving a small amount of energy it can be put into the conduction band, and after applying a potential difference we get conductivity. So this is the process for a n type semiconductor. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट का सब्स्टिट्यूशन करके एक पेंटावेलेंट एटम हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो देयर आर मिलियन ऑफ एटम्स देयर ऑफ डोपेंट एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ लाइक मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर, जो कि हमारे सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। And these electrons are not tightly bound to the valence band, they are free there and they are lying close to the bottom of the conduction band. A small energy can put them in the conduction band and we can get the conductivity there by applying some potential difference across the semiconductor. So हमने basically अपने pure semiconductor की properties को modify किया. Now we have large number of carriers available there and they are now basically electron, they are more in number. So this type of a semiconductor is known as a n-type semiconductor. Here the dopants are called as the donor atoms and the level they occupy, the electrons, the level they occupy are known as the accept donor energy levels, and they are lying close to the bottom of a conduction band. नाउ हम समझने जाएंगे दूसरी तरह के सिस्टम के बारे में, दूसरी तरह के सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पी टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें एक आइडिया तो लग ही गया है कि एन में क्या है और पी में क्या डिफरेंस होगा। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हम तभी बना पाते हैं जब हम अपने होस्ट यानी कि जर्मेनियम या सिलिकॉन, कोई भी हो सकता है, जैसे ये जर्मेनियम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जब होस्ट एटम में हम सब्स्टिट्यूशन करें ट्राइवेलेंट एटम्स का, वी सब्स्टिट्यूट trivalent atoms and these trivalent atoms have
थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वी नो दैट कि होस्ट में हमने सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, लेटर सपोज मैं जर्मेनियम में सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, मैंने एक जर्मेनियम के एटम को निकाला और उसकी जगह पे एक ट्राइवेलेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ट्राइवेलेंट लाइक बोरोन, इंडियम आर द ट्राइवेलेंट एटम्स। तो यहाँ बोरोन जा रहा है बट बोरोन के पास है थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब उसे यहाँ पर करनी है कोवलेंट बॉन्डिंग, सो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जो है डेफिशिएंसी हो रही है। सो थोड़ी सी एनर्जी स्पेंड करके लाइक सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियरेस्ट नेबर विल कम एंड ऑक्यूपाई दैट प्लेस। हमने कहा कि हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों के पास जो है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहां पर बन रहे होते हैं सिलिकॉन में सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स और जर्मेनियम में जर्मेनियम जर्मेनियम कोवलेंट बॉन्ड्स बिकॉज देयर इज अ कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग of electrons there. But problem is that we substitute a trivalent atom that contain only three valence electrons and एक बॉन्ड की कमी है, तो नियरेस्ट नेबर से जो है एक इलेक्ट्रॉन आके उस बॉन्डिंग को पूरा करता है। नाउ वी हैव लेट अस सपोज बोरोन, सो वी हैव अ बोरोन जर्मेनियम बॉन्ड और लाइक बोरोन सिलिकॉन बॉन्ड देयर, डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूशन, किसकी सब्स्टिट्यूशन हम किस में कर रहे हैं। तो नियरेस्ट नेबर से जो है एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन के आते ही वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड दैट वैकेंसी इज नोन एज द होल। सिमिलरली फिर इस होल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास उसके नियरेस्ट नेबर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहाँ पर एक होल की फॉर्मेशन हो जाएगी फिर इसे फिल करने के लिए, और यहाँ पर फिर एक होल की जो है क्रिएशन हो जाएगी। इस तरह से होल जो है एक तरह से माइग्रेट कर रहे हैं अपने क्रिस्टल लेटिस के अंदर। तो यहाँ पर वी हैव द holes as the majority charge carriers and so this type of a semiconductor so formed is known as a p-type semiconductor. So in p-type semiconductor like our atoms are accepting the electrons, so dopant atoms like they are accepting the electrons, so they are known as the acceptor atoms, so they are known as the acceptor and now the energy levels are known as the acceptor energy levels and basically these acceptor energy levels are lying close to the valence band, so it is close to the valence band. So here we have the holes as the majority charge carriers depend on the doping, so we have large amount of doping there, so we have more number of holes are being close to the valence band. So here majority charge carriers are the holes, so this type of a semiconductor is known as a p-type semiconductor. It is formed due to the substitution of trivalent atoms. So this is known as the these जो discussion आपने किया है अभी, this is about the p or n type semiconductor. So we have the semiconductors like they have the band gap less than 3 electron volt. Naturally existing semiconductors are germanium and silicon. They have the band gap, one have the band gap 0.72 electron volt and silicon has 1.1 electron volt. So but the properties that we required for device formation, we need good amount of significant amount of conductivity there. That is not possible for a pure semiconductor. It is not of much practical importance, so we have a necessity of doping there to modify the properties that we desired. So doping is a process or a very sophisticated process of adding impurity atoms in the pure semiconductor to modify the properties of that pure semiconductor. It is in 1 part per million and dopants should have some similarity with the host atoms so that we can have a good type of doping there. And after doping trivalent we get p-type semiconductor, after doping pentavalent we get n-type semiconductors. And sometimes it has been asked that like in both of the semiconductors which one is better, so we generally say that n-type semiconductor is generally much better than a p-type semiconductor. The reason is that in n-type of a semiconductor we have majority charge carriers are our electrons, and electrons are not so massy like holes, so electrons have more mobility, so it basically impact our conductivity further. So electrons have more mobility, so on the basis of that we can say that n-type semiconductor is better in comparison to the p-type semiconductor. And in both type of semiconductors, like in total current, both are contributing, electrons as well holes both are contributing in the total current. And overall if we talk about the neutrality of the lattice, neutrality of the semiconductor, again like just a pure semiconductor, the neutrality of doped semiconductor is also maintained. This semiconductors like p or n are also neutral. Some people think that because electrons are more, so it is not neutral, but it is still neutral, because when you replace, like you replace some silicon atom
with some arsenic atom or silicon atom with some boron atom, you are substituting boron as a atom, so atom on whole as a neutral. So basically electrical neutrality is still maintained in these doped semiconductors. So I hope you have clearly understood the uh, semiconductors there, p and n type semiconductors, and the processes involved there, what are the levels there. And in the next lecture I will try to explain the pn junction and forward biasing and reverse biasing. Thank you very much.